जवान तेज बहादुर ने वीडियो में घटिया खाने और राशन में घोटाले का आरोप लगाया है। इस दावे की सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज ने बीएसएफ के पूर्व जवानों से बात की है। यूपी के मुरादाबाद में बीएसएफ के रिटायर्ड हवलदार हरिओम सिंह भी तेज बहादुर के आरोपों का समर्थन कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि तेज बहादुर बीएसएफ के जो जवान हैं, उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने घटिया खाने और राशन में घोटाले का गंभीर आरोप लगाया था। और इसी दावे की सच्चाई एबीपी न्यूज ने जानने की कोशिश की और पूर्व बीएसएफ जवानों से बात की। बीएसएफ जवान तेज बहादुर यादव ने जो वीडियो वायरल किया है उसमें कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं बीएसएफ से रिटायर्ड हरिओम सिंह। इनसे जानते हैं कि आखिर बीएसएफ में किस तरह की ड्यूटी होती है और किस तरह का खाना मिलता है। हरिओम सिंह जी, ये बताइए कि बीएसएफ से आप रिटायर्ड हैं, किस तरह का खाना होता है और किस तरह की दिनचर्या होती है बीएसएफ? खाने से शुरू करता हूँ। खाना बीएसएफ के अंदर अच्छा है और उसमें हर बटालियन का खाना नहीं कह सकता, क्योंकि 100 से कुछ ज़्यादा बटालियन हैं और हर बटालियन का अपना एक अधिकारी होता है। अधिकारी अच्छा है तो खाना अच्छा है, तो ये चीज़ें उसमें सब लोग। तेज बहादुर यादव ने जो वीडियो वायरल किया है और जिस तरह का खाना दिखाया है, क्या आपको लगता है उसमें कुछ सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। मैं समझता हूँ जो वीडियो जिस तरीके से वायरल हुई है तो उसमें सच्चाई तो मेरे को झलक रही है, क्योंकि जवान जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और ऐसी वो कोई अकेला जवान नहीं है, ऐसे बहुत से जवान हैं जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन वो अपनी सच्चाई सामने नहीं आने देते, क्योंकि कुछ ऐसा प्रेशर भी रहता है, अनुशासन की भी बात रहती है, तो वो क्या है कि वो बात वहीं दबके रह जाती है। नाश्ते में और लंच में और डिनर में क्या क्या मिलता है? इसमें साप्ताहिक मेनू बनता है और साप्ताहिक मेनू के अंदर जो हमारे अधिकारी होते हैं, मैस अधिकारी, उनके द्वारा ये मेनू तैयार किया जाता है और उन्हें उसी के अनुसार जो है भोजन दिया जाता है। क्या जैसे कभी अधिकारी का आना होता है और वो देखने आते हैं तो क्या मेनू भी बदल दिया जाता है, उस समय अच्छा खाना तैयार किया जाता है? देखिए, मेनू तो लटका रहता है अपनी जगह पे। खाने की बात रही, खाने में मैं समझता हूँ कि मेनू के आधार पर खाना संभवतः मिलता नहीं। उसमें मिलावट कर दी जाती है, क्या होता है? मिलावट में क्या, उसमें मिलावट का तो ये है कि मिलावट नहीं कहेंगे, उसमें जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी में कहीं ना कहीं कमी रहती है। खाने में समस्या आपके साथ भी हुई? भरपूर पेट खाना नहीं मिलता था, पूरा जो जिस तरह की डाइट मिलनी चाहिए एक जवान को वो नहीं मिल पाती थी? देखिए, खाने की कोई कटौती नहीं है, खाना तो भरपूर ही मिलता है, लेकिन खाने की जो क्वालिटी होनी चाहिए, अगर उस क्वालिटी में सुधार हो तो मैं समझता हूँ हर जवान स्वस्थ रहेगा, हर जवान तंदुरुस्त रहेगा और अच्छी ड्यूटी करेगा, पहले से भी अच्छी ड्यूटी करेगा। वायरल वीडियो में घटिया खाने का आरोप लगाकर बड़े अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। उसे दूसरी यूनिट में ट्रांसफर किया गया है, जहां उसे प्लम्बर का काम दिया गया है। सरहद पर तैनाती के बाद उसे अब प्लम्बर का काम दिया गया है। बीएसएफ के जवान तेज बहादुर को उसने खाने की जो तस्वीरें फेसबुक पर शेयर की थी, उसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश की सीमा पर तैनात जवानों को ऐसा ही खाना दिया जाता है? बीएसएफ के पूर्व जवान और अधिकारी इस पर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। तेज बहादुर के गांव राता कला के ही रहने वाले ये हैं सुभाष चंद्र। 25 साल की बीएसएफ की नौकरी में सुभाष चंद्र जम्मू कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर पर तैनात रह चुके हैं। 2011 में सुभाष पारिवारिक कारणों से वीआरएस लेकर गांव वापस आ गए और स्कूल में बस ड्राइवर की नौकरी कर ली। सुभाष चंद्र ने हमें एक बीएसएफ जवान के सुबह उठने से लेकर खाने तक के बारे में बताया। सुबह तकरीबन 4 बजे उठना पड़ता है, बैठी मिलेगी, बैठने के बाद में पिट्टी होगी, पिट्टी के बाद में नाश्ता मिलेगा। सुभाष चंद्र के मुताबिक बीएसएफ जवानों को नाश्ते में पूरी, सब्जी, चाय, पराठा मिलता है। दोपहर के भोजन में दाल, सब्जी, रोटी, चावल और सलाद मिलता है। शाम को चाय मिलती है। जो चाय नहीं पीते उन्हें फल मिलता है। रात के खाने में 3 दिन मटन या चिकन मिलता है। वेजिटेरियन के लिए खीर, पनीर मिलता है। कभी सांभर बना दिया, कभी कढ़ी बना दी। रात को पनीर नहीं बनेगा, उस दिन दाल सब्जी सभी के लिए बनेगी। हालांकि सुभाष चंद्र मानते हैं कि ज्यादा लोगों का खाना बनेगा तो साधारण ही बनेगा। मान लो 300 आदमी का खाना एक जगह बढ़ रहा है, तो वो जैसा स्टैंडर्ड बनाना चाहे तो वो तो नहीं बनेगा। खाना बनाने के लिए मेस में हर महीने हवलदार की ड्यूटी लगाई जाती है और उसके साथ एक जवान भी होता है। सुभाष चंद्र के मुताबिक अगर इंचार्ज मुस्तैद हो तभी अच्छा खाना मिल सकता है। इंचार्ज जो होता है उसके ऊपर पूरा निर्भर करता है वो, यदि इंचार्ज ढीला है तो खाना खराब बनेगा।
बीएसएफ का कुल बजट 1000 करोड़ का होता है, जिनमें से 7 से 9% खाने का होता है। कैलोरी के हिसाब से राशन का मेन्यू तय होता है। पहाड़ी इलाकों में हाई कैलोरी और मैदानी इलाकों में कम कैलोरी का खाना मिलता है। 2 टाइप का रेशन है, एक तो है हाई एल्टीट्यूड रेशन, एक होता है नॉर्मल रेशन। ये जहाँ पर होता है पहाड़ी एरिया में वो हाई एल्टीट्यूड रेशन रहता है। हाई एल्टीट्यूड रेशन में जो कैलोरी है वो तकरीबन 4100 कैलोरी तक मिलता है। जो नॉर्मल रेशन है वो 3200 3300 तक कैलोरी का मिलता है। तेज बहादुर के आरोपों की पड़ताल करने के लिए हमने निजी डाइटिशियन से भी बात की कि आखिर बेहद ठंडी और ऊंचाई वाली जगहों पर एक जवान के लिए कितना खाना जरूरी होता है। एक आदमी के लिए मतलब मेल मेंबर के लिए 4 से 5 रोटी दिन में 3 बार, ठीक है, और प्लस दाल हो जाए 1 कटोरी, सब्जी हो जाए, दही या दूध 1 कटोरी ऐसे 1 गिलास हो जाए, और प्लस सब्जियों मतलब 3 से 5 हेल्पिंग सब्जियों और फ्रूट्स की हो। तो ये एक बैलेंस डाइट बनाता है एक आदमी के लिए। एक बार फिर आपको बता दें, वायरल वीडियो में घटिया खाने का आरोप लगाकर बड़े अधिकारियों को कटघरे में खड़े करने वाले बीएसएफ जवान तेज बहादुर के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। उसे दूसरी यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां उसे प्लम्बर का काम दिया गया है। ट्रांसफर के बाद प्लम्बर का काम दिया गया है बीएसएफ के जवान तेज बहादुर को, जिसने फेसबुक पर वीडियो डाल खराब खाने की शिकायत की थी और अपने सीनियर अफसरों पर संगीन आरोप लगाए थे। बड़ा सवाल यह कि सरहद पर तैनाती के बाद प्लम्बर का काम, क्या ये सच बोलने की सजा दी गई है बीएसएफ जवान तेज बहादुर को?